हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2022 जो पेपर है, 4 पेपर होते हैं, 2, 3, 7 और 8 मार्च को। उसका एक अपना हो चुका है 2 मार्च वाला। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करें 3 मार्च को जो पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये जो आइडेंटिटी हमें दी गई है, ठीक है, इनमें कह रहा है कि जो फॉर्मूला है वो गलत कौन सा, ये हमें पूछा गया है। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आपको पता है कि ये सही है, 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये भी 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी 1 होता है। सेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। आगे देखिए, रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और पैरों की संख्या 348 है, तो कह रहा है कि उसके पास बकरी कितनी है। देखिए, इसको हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, एक्स मान लीजिए और वाई मान लीजिए, उस टाइप से भी कर सकते हैं। हम इसको करेंगे एलिगेशन से। ठीक है, तो कुछ उसके पास मुर्गी हैं और कुछ उसके पास बकरी है। ठीक है, सिरों की संख्या हमारे पास कितनी है, 100, और पैरों की संख्या कितनी है, 348 टोटल। जैसे मान लीजिए 100 के 100 हमारे पास मुर्गी होंगी, तो आपको पता है कि एक जो हेन होगी मुर्गी, उसके 2 टांग होंगी, तो 100 के कितनी होंगी, 200। यदि बकरी होगी तो एक के 4 होगी, तो 100 की कितनी होगी, 400। यही होंगे टोटल पैर इनके। सभी के टोटल कितने, 348, ये बीच में लेना है। अब बड़ी संख्या में से छोटी यूं क्रॉस माइनस करते हैं। 348 में से 200 माइनस करेंगे, 148। 400 में से 348 माइनस करेंगे, 50। ठीक है, इसके बाद 4 से कैंसिल हो जाएगा, 13। इसको 4 से अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 37। ये हमारे पास आ गया 13 और 37। इनका देखिए टोटल हमारे पास करें इनका, तो कितना आ रहा है, 50। जबकि टोटल होना कितना चाहिए, 100। इसका मतलब 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 2 से कर देंगे और इधर भी 2 से। तो हमारे पास मुर्गी आ गई 26 और बकरी कितनी आ गई, 74। तो ये हमें पूछे। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं सुरेश दिनेश रमेश 3, 6 और 8 के अनुपात में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, और यदि उनके निवेश क्रमशः की वृद्धि की जाती है। यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा टाइपिंग में। बाकी यहाँ पे दिया गया 5%, 15%, 20% वो क्या कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। देखिए, जैसे सुरेश है, उसने मान लीजिए 300 रुपये लगाए। ठीक है, इस रेशियो में आप कुछ भी ले सकते हैं, 3, 6, 8 के रेशियो में। दिनेश है, इसने लगाए 600 रुपये, और रमेश ने लगाए कितने, 800 रुपये। ये इन्होंने पहले लगाए थे, लेकिन फिर इनका मन हुआ कि हम कुछ रुपए और बढ़ाते हैं। तो ये इंक्रीज, पहले वाला जो सुरेश से इंक्रीज कर रहा है 5%, तो 300 का 5% यदि निकालोगे, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 15। तो अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 315। ये इंक्रीज कर रहा है 15%, तो ये हो जाएगा 690। ये इंक्रीज कर रहा है हमारा 20%, तो 800 का अपन 20% निकालेंगे, 160, यानी हो जाएगा 960। ठीक है, 5 से सारे कैंसिल हो रहे हैं। इसके बाद देखिए, ये 3 से भी हो रहा है अपना, और ये भी 3 से हो रहा है। तो 5 × 3 एंड 15 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 15 से अपन डिवाइड करेंगे तो 21। आप समझ गए होंगे, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, इसको 15 से करेंगे 46, इसको करेंगे 64। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में, अनुकूल होता है डाउन स्ट्रीम में, जहां पे स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में होती है एक्स माइनस वाई, अगेंस्ट चलते नहीं एक दूसरे के, तो माइनस हो जाती है। 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी हमारी 35/2, यानी 17.5। जबकि अप स्ट्रीम में 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, समान दूरी 35 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 35/7, यानी 5। हमें पूछा है कि शांत जल में, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, वो क्या होती है, एक्स। तो दोनों का हम ऐड करते हैं, 22.5, और डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो ये हमारी आ गई 11.25। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि ये हमें जो डाटा दिए गए हैं,
इनका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पूछा है। एक तो देखो पूछता है कि माध्य से माध्य विचलन, माध्यिका से माध्य विचलन, ठीक है, मीन डेविएशन वो अलग होता है। एक होता है अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लिख सकते हैं, इस साइन से हम इसको दर्शाते हैं। ये हमारा होता है अंडर रूट के अंदर समेशन यानी योग, एक्स आई माइनस एक्स। एक्स आई हमारे पास क्या होता है, इनका मीन यानी माध्य। उसमें से प्रत्येक डाटा को हम घटा के फिर उनका सबका सम करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। अपोन में लेते हैं अपन एन, ये सारा अंडर रूट के अंदर चल रहा है, वर्गमूल के अंदर एन यानी कितने अपने को नंबर दिए, ठीक है। तो देखिए इनका पहले मीन निकालेंगे, 5 + 3 8 +4 12 +7 19 डिवाइड बाई 4। मीन यानी माध्य निकालना है तो 4 का भाग दे देंगे, 4 फिर 3 तो 7 5। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मीन आ गया यानी एक्स आई आ गया। आप इस फॉर्मूला में रख के कर सकते हैं। अब देखिए एक्स आई माइनस जब एक्स करेंगे यानी प्रत्येक जो डाटा है वो इससे कितना, उसका विचलन कितना हो रहा है, तो हम 4.75 से में प्रत्येक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और वो यहाँ पे अपन लेते हैं, ठीक है। और उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करके फिर इन सबको हम प्लस कर देते हैं। तो माइनस होगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो देखिए 4.75 अपना एक्स आई, फिर इसमें से प्रत्येक डाटा का घटा के स्क्वायर करेंगे फिर नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपना जो वैल्यू है ना वो बहुत कम आने वाली है। तो इसके आसपास जो संख्या है ना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक दी इसको डायरेक्ट समझे, आपने यदि पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर देंगे, बाकी अपन प्रोसेस करते हैं। देखिए 4.75 में से पहला डाटा -5 करेंगे तो माइनस का 0.25 होगा, स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला हमारे पास आ जाता है माइनस करने पे 5 का 0.25, स्क्वायर करने पे 25 का स्क्वायर 625, तो 0.0625 प्लस समीशन का साइन है मतलब सभी को ऐड करना है, ठीक है। ये स्क्वायर है तो मैं माइनस करके स्क्वायर कर रहा हूँ साथ, 3 इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो 1.75, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, बचा 17, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 18 से। और वो हमारा डायरेक्ट क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289 और इसमें अपन ऐड करते हैं कितना, 17, इनको ऐड कर लेंगे 306। अब 4 पे पॉइंट प्लस 4 माइनस करेंगे तो 75, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे तो 5625 यानी 4 पे पॉइंट प्लस 7 माइनस करते हैं अपन इस संख्या में तो हमारे पास आता है 2.25, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, 22 है, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब इसका स्क्वायर करके नंबर ऐड करना, 484, इसमें हम ऐड कर देंगे 20, 506, 4 पे पॉइंट। और इस पूरे ये किसके अंदर चल रहा है, अंडर रूट डिवाइड बाई कितना, 4। देखिए ये नंबर हमारा 3 के आसपास है, एक अप्रोक्स ले लीजिए, ये 3 है, ये कितना है 5, 5 + 3 8। यहाँ पे देखिए ये तो पॉइंट, यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 5 6 में 0.06, तो ये तो 0.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक बार हम इसको अप्रोक्स 8 ले लेते हैं कि 3 + 5 8 और 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये कितना आना चाहिए, √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.41, यानी इसके आसपास आ रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, बाकी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनके एरियाज का हमें रेशियो दिया है 196 625, कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एरिया का देख के कुछ भी पूछे तो हम उसका रूट लेते हैं। तो 196 का अंडर रूट होगा 14 और 625 का अंडर रूट होगा कितना, 25। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक कमरे की जो चौड़ाई है ब्रिज जो है बी, उसकी ऊंचाई से दुगनी है, तो ब्रीथ तो बी है। अब यदि अपन हाइट की बात करें तो ये डबल है तो हाइट जो होगी वो इसकी क्या होगी, हाफ होगी, तो हम लिख सकते हैं b/2। और कह रहा है कि ये जो चौड़ाई b है ये लंबाई की आधी है, ये लंबाई की आधी है तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, डबल यानी 2b हो जाएगी। कह रहा है कि कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की डायगोनल की जो लेंथ वो क्या होती है, नीचे वाले यदि अपन एक कोने से सामने वाले कोने को ऊपर की ओर टच करें यू दिशा, ठीक है, कमरे में आप जहां बैठे हो, तो वो हमारे पास होता है उसका डायगोनल √L² + b² + h²। L यहाँ पे 2b स्क्वायर करेंगे 4b² + b² और h है b/2 यानी b²/4। तो यहाँ से देखिए एलसीएम 4 आ जाएगा हमारे पास, ये 16 + 4 20 + 1 21 b²। अंडर रूट लेंगे
तो 21 तो अंदर रहेगा, बी स्क्वायर बाहर भी आएगा, 4 का बाहर 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा √21 इंटू बी अपॉन 2। अगला देखिए, एबीसीडी हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। बीसी इसका जो है वो डायमीटर दिया गया है, इस टाइप से हमारे पास है। ये एक सर्कल है, ये बीसी हमारे पास इसका क्या है, डायमीटर। और यहाँ पे दो पॉइंट हमारे पास सरकमफ्रेंस पे हैं, ए और डी। ये एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया गया है। अब हमें कह रहा है बी सी ए, बी सी ए, तो ए और सी यानी इसका ये हमारे पास डायगोनल, तो ये जो एंगल है ये हमें दिया गया है 90। सी ए डी 32, सी ए डी ये 32 है। हमें पूछा ए सी डी, ए सी डी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए अपन यदि बीडी को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए बी सी डी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, बीसी व्यास है, व्यास है तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल होता है 90 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। देखिए ये 32 है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, दोनों सेम एंगल होंगे। ठीक है, ये 32, ये 32, तो ये जो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, देखिए चार ट्राइंगल छोटे छोटे, ये जो ट्राइंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का क्या होगा, हमारे पास सम होगा। तो ये हमारे पास हो गया कितना, 51। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें एक एंगल 51 है, एक 90 है, तो तीसरा जो बचेगा वो इनको ऐड करके 180 से माइनस करें, या एक ये 90 है, तो 90 में से 51 माइनस करते हैं, बात एक ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा 39। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ डाटा दिए गए हैं और इनकी मीडियन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करते हैं, इनको असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर में अपन लगा लेते हैं। ओड डाटा है तो बीच वाली मीडियन होगी, इवन है तो बीच वाले दो को जोड़ के दो से भाग करते हैं, वो हमारी मीडियन होती है। कोई फॉर्मूला इसमें ज्यादा याद आवश्यकता नहीं है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाए अपन, सबसे पहले 25 है, फिर 27 है, उसके बाद देखिए 29 है, फिर 30 है, ये चार हमारे पास आ गए, फिर 32 है, फिर 33 और फिर 35। टोटल हमें डाटा दिए गए 7, तो बीच वाला जो डाटा होगा 30, ये हमारी क्या होगी, मीडियन। अगला देखते हैं, कह रहा है एक पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसका बेस है वो 8 सेंटीमीटर बूझा वाला एक वर्ग है, और पिरामिड की जो ऊंचाई है, हाइट, वो 3 सेंटीमीटर है। देखिए ये अपने पास एक स्क्वायर इस टाइप से, 3D में सोचना भाई आपको। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे यदि इसके सारे जो स्क्वायर होगा, जैसे अपना रूम होता है उसमें पंखा होता है, उस पंखे से चारों अपन फर्श के कोनों को बांध दे रस्सी से, तो ये क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। ठीक है, ये जो हमारे ऊपर वाले पॉइंट्स इसके ये जो होंगे सारे, इनको टच करेगा, ए बी सी डी, जो अपन इसको नीचे फर्श से बांध देते हैं, तो ये हमारी होती है स्लंट एज तिरछी कोर। ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको यदि अपन मिला दें, तो ये होती है इस पिरामिड की हाइट, और ये होती है स्लंट एज तिरछी कोर। इसकी साइड हमें दी गई 8, तो यहाँ से देखिए डायगोनल से लेके यहाँ तक साइड के मिड पॉइंट तक ही अपनी क्या होगी, साइड की हाफ होगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी जो हाइट दी गई है वो अपने को दी गई कितनी, 3। ये साइड कितनी है, 3 है। हमें इसकी चाहिए तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई होती है इस ऊपर वाले पॉइंट से अपन साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ये वाली, तो यह 90 डिग्री होगा। ये 3 है लंब, ये आधार 4 है, तो ये इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इस टाइप से सारे इनको अपन मिला दें, तो ये हमारे पास क्या होता है, पिरामिड। ठीक है, अब देखिए एरिया निकालना है इसका टोटल, तो एक तो बेस का एरिया होगा, बेस इसका क्या है, एक अपने पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये तो बेस का है। अब ये तीन फेस बनेंगे, सॉरी चार फेस बनेंगे, एक इधर वाला, एक ये, चारों चारों साइड को जो ऊपर से अपन बांधे, चार फेस बनेंगे, तो ये ट्राइंगल बनेंगे। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, तो बेस ये अपने पास साइड होगी कितनी, 8, इंटू इसकी तिरछी ऊंचाई जो कितनी है, 5, और ऐसे अपने पास कितने बनेंगे ट्राइंगल, 4, तो 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि दो संख्या अपने पास है 29 31, ये इसमें से क्या कर रहे हैं,
इफ टू नंबर आर 29 एंड 31, दो नंबर है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, कि टोटल 20 थे, उसमें से दो नंबर हमें दे दिए कि एक है 29 एक 31 है, तो रिमेनिंग जो नंबर होंगे हमारे पास 18, उनका हमें कह रहा है एवरेज क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक नंबर को अपन इक्वल डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरेज 32 है, लेकिन ये 29 इससे कितना कम है, 3, तो बाकी नंबर 3 क्या होंगे, टोटल में 3 बढ़ेगा। ये 31 है, एक कम है एवरेज से, तो ये हटा दें तो बाकी जो नंबर होंगे उनमें इसका वेट यानी जितना कम था उधर वो बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा टोटल, 4। तो दो नंबर ही हटा दें तो बाकी नंबर 18 है, तो ये 4 है वो 18 में इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है। तो पहले वाला एवरेज है 32, ये इसमें प्लस होगा। अब देखिए इसमें जब भाग देंगे तो नहीं जा रहा है यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे जीरो, कितने बार जाएगा, 2 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 पॉइंट, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक क्षैतिज तल पे एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पे उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये अपने पास एक बिल्डिंग दी गई है, ठीक है। इसके फुट से 70 मीटर की ये दूरी अपने पास है। यहाँ से इसका जो एलिवेशन एंगल बन रहा है इसका टॉप का, ये हमें दिया गया 60 डिग्री। कह रहा है इसकी हाइट कितनी होगी, ये 90 होगा, ये 30 होगा। 30 के पास वाली साइड बड़ी बड़ी करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 70 इंटू √3, ठीक है। देखिए लग नहीं रहा ना कि मेंस का ऐसा पेपर आया होगा। यहाँ पे देखिए इसको अपने को एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, प्लस या माइनस आपको बताओ चल रहे होते हैं, तो अंदर वाला नंबर है इसके अपन फैक्टर करेंगे जिनमें एक का डिफरेंस हो, तो 20 यानी 4 इंटू 5, माइनस चलेगा तो हमारा छोटा वाला आंसर होता है, तो इसका आंसर आएगा 4, प्लस यदि यहाँ पे चलता तो हमारा बड़े वाला आंसर होता है 5, ठीक है। बेसिक से अपन पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में कैसे होता है क्यों होता है, तो इसके इक्वल मान लेते हैं अपन कितना x। अब यदि ये एक टर्म में हटा दूं तो बाकी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये भी तो किसके बराबर है, x के बराबर ही है। तो इसको अगली बार हम क्या लिख देते हैं, x इक्वल टू √20 माइनस एक्स, फिर इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ जाती है, ठीक है। बाकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला उससे भी हम कर सकते हैं। अगला देखिए, इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट वो भी स्मॉल, तो 36 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 12, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, तो ये आ गया 76 माइनस 90 डिवाइड बाई 5 इंटू यहाँ पे आ गया 12 डिवाइड बाई 3। अब देखिए पहले क्या करेंगे, डिवाइड, तो 12 में अपन 3 का भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। 90 में अपन 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। 18 इंटू 4 करेंगे 72, तो 76 में से 72 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक अपने पास निश्चित धनराशि है, वो 8 साल में 21% की वार्षिक दर से ब्याज जो है उसी प्रिंसिपल पे 21 ईयर में उसी रेट यानी 21% से जो इंटरेस्ट होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है एसआई में अपन कंबाइंड रेट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यानी टाइम और रेट क्या होते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। जैसे एसआई निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, तो वहां आर और टी दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए प्रिंसिपल है 100, तो ये तो दोनों जगह सेम ही है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू 21, ये इस पे ब्याज होगा। दूसरा 21 ईयर है और रेट वही है 21, ये ब्याज होगा। 21 से 21 कैंसिल, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 8:21। अगला देखिए, 18 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस वाला एक हमारे पास हेमिस्फीयर कटोरा है, ठीक है। इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतल में भरा जा रहा है, सिलेंडर में भर रहा है। तो आपको पता है कि जब एक अपने पास शेप है उसका जो वॉल्यूम सेकंड वाले में ट्रांसफर करते हैं अपन ट्रांसफर, तो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। वॉल्यूम को इक्वल लेना, या एक को मेल्ट करके दूसरी बनाएंगे तो उनका वॉल्यूम इक्वल लेना है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 2/3 इंटू पाई इंटू R³ तो ये हमारे पास इसके R कितनी है, 8। ये वॉल्यूम इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे कितनी बोतल होंगी, मान लीजिए कितनी होंगी n, और प्रत्येक क्या है यहाँ पे सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² इंटू h, यानी 6। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 टाइम और 6 से 6, 3 इंटू 3 9, 9 से 18 2 टाइम।
मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 4, 4 into 18 72, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक नंबर दिया कह रहा है किससे डिविजिबल होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे सम ऑफ डिजिट देखिए 3 से हो रहा है क्या, तो ये 3 से नहीं होगा, तो तीन ऑप्शन हमारे हट जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए 5 + 4 3 से हो रहा है, 8 + 1 9 3 से हो रहा है, 9 ये भी 3 से हो रहा है, बचा 2 + 2 4। तो ये 3 से नहीं हो रहा है, तो 9 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, तो बचा एक ही ऑप्शन 11, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 1 + x, इसको सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशन को, 1 + x² इंटू 1 + x⁴ ये हमें दिए गए। देखिए 1 + x सारे मल्टीप्लाई में, और इधर है 1 + x और ये 1 - x, तो ये a + b इंटू a - b, ये हमारा होता है a² - b²। तो इन दोनों से हमारे पास आएगा 1 - x², ये इंटू होगा इससे 1 + x², वापस ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो यहाँ से आएगा 1 - x⁴, फिर इंटू इनको इंटू करेंगे तो ये आएगा 1 - x⁴ 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 - x⁴ आ जाएगा, उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 1 + x⁴ से, तो ये हमारे पास क्या होगा, a² - b² यानी 1, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴, और यहाँ पे स्क्वायर करते हो तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 - x⁴, ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 6 नहीं है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे 8 ही है ये। ठीक है, ये 8 होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 + x⁴ 8, तो वापस ये फॉर्मूला काम में लेंगे, तो यहाँ से a² यानी 1 माइनस b² यानी x⁴ 16, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, तीन यहाँ पे मेंबर हैं, व्यक्ति हैं, इनका कह रहा है कि एवरेज वेट 4 kg क्या होता है इंक्रीज, जब उनमें से एक जो मैन है, व्यक्ति है जिसका वजन 100 kg है, उसको सेकंड वाले से रिप्लेस करते हैं। तो ये मैंने एवरेज में आपको पढ़ा है, रिप्लेसमेंट वाला, उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो। ठीक है, कि 100 kg से रिप्लेस किया है, तो एवरेज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है उसका वजन ज्यादा है, ज्यादा है तभी तो बढ़ रहा है, यदि इसका कम होता तो एवरेज क्या हो जाता है, कम हो जाता। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 kg, और कितने व्यक्ति हैं, 3, तो प्रत्येक का बढ़ेगा, टोटल मेंबर तो 3 ही रहेंगे, तो प्रत्येक का 4 4 kg बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, टोटल 12 kg, और 100 जिसकी जगह ये आ रहा है उतना वेट लेके आ रहा है, तो 100 + 12 आंसर आ जाएगा 112। अगला देखिए, एक समबाहुभुज है, रेगुलर अपने पास पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 18 है, तो साइड हम निकाल सकते हैं, यानी कितने होंगे टोटल साइड, ये होता है 360 ऑन एवरी एक्सटीरियर एंगल, तो वो है 18। तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड हमारे पास आ गई 20, हमें पूछा डायगोनल की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n - 3 तो साइड कितनी है 20 इंटू 17/2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 170। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे टोटल हमें कह रहा है कि प्रिंसिपल 25,000 है, 3 साल के बाद 12% पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज है वो ईयरली हमारा होता है। देखिए 12% की बात करें, या तो इसकी कंबाइंड रेट हमें याद है तो हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं याद है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या 331 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज कर सकते हैं। 12% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 4 से 3 टाइम और 4 से 25। पहले हम इस 25,000 का 3/25 निकाल लेते हैं, और ये आता कहाँ से है, 221 21331 4641, ठीक है, 5 10 10 5 1, ये सारे पास्कल ट्राइंगल है, जो मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें सारा आपको फॉर्मूला कितनी पावर करनी हो उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3,000। ठीक है, फिर ये जो 3,000 आया ना, इसका अगेन हम 3/25 निकाल लेते हैं, तो 25 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 2 और 0, ये हमारे पास आ गया 360। फिर ये जो 360 आया, इसका अगेन हम 3/25 निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5 से 5, और ये 5 से हमारा हो गया 70, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 216 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे देखिए, इसको 5 से डिवाइड अपन कर देते हैं, 43.2, ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले को, सेकंड वाले को 3 से, और इसको
किससे करते हैं? 2 से। क्यों करते हैं? ये सीआई में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। सॉरी, ये इधर 1 से होता है। 3 3 1 से। 2 साल के लिए 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 से। ऐसे ही आगे चलता रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब यूनिट डिजिट सभी में अलग अलग उससे भी कर सकते हैं। तो लास्ट में जब यूनिट डिजिट हमारा आएगा, यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा? 3.2। तो ये देख लीजिए 3.2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसको आगे सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, एक टैंक को दो इनलेट ए और बी से जुड़े हुए हैं। ए और बी इसको 32 और 28 आवर्स में इसको फिल कर रहे हैं। दोनों पाइप ए से स्टार्ट करके इनको अल्टरनेट चला रहे हैं। ठीक है। तो 1 घंटे के लिए खोला जाता है, जैसे एक को 1 घंटे, बी को 1 घंटे, फिर ए को एक, फिर बी को एक। तो कह रहा है टैंक कितने टाइम में इसको ये फिल होगा। तो ए है, ये इसको फिल कर रहा है 32 आवर में। बी इसको कर रहा है 28 आवर। इनका हम एलसीएम लेंगे, तो बड़ा नंबर आपको पता है एलसीएम में आएगा ही आएगा 32। ये हमारा क्या, 8 into 4 है। 28 क्या है, 7 into 4। तो 4 तो आ गया ऑलरेडी, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 32 हम जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाता है? 2 to 4। ये टोटल हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ गई कि इसमें इतने लीटर पानी आता है। 32 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 घंटे में ए भरेगा 7 लीटर, बी इसमें भरेगा कितना? 8 लीटर। पहले घंटे के लिए केवल कौन चल रहा है? ए। ये अपने हिस्से का 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेगा। अगले घंटे बी अकेला चलेगा, ये अपने हिस्से का 8। फिर ए भरेगा इसमें 7, फिर बी भरेगा इसमें कितना? 8। ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए, ये स्टार्टिंग के 2 घंटे का जितना पानी है, अगले 2 घंटे में उतना ही भर रहे हैं। तो 2 घंटे से यहाँ पे काम रिपीट हो रहा है, और 2 घंटे में टोटल कितना पानी भर रहे हैं अपन? 15 लीटर। भरना कितना है? 224। इसके पास पहुंचना है हमें। तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें 15 को, कि 224 के आसपास पहुंच जाए। तो आपको पता है कि 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो 225, यानी ज्यादा जा रहा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 14 से। इधर आ गया 28 आवर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 का स्क्वायर करके 14 ऐड कर दीजिए, 15 का स्क्वायर करके 15 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 210। ठीक है। बचा हुआ पानी कितना है अब इसमें? 14 लीटर। तो अगले घंटे कौन आएगा? जो चल रहा है। तो अगले घर स्टार्ट जो चल रहा है, तो वो कौन आएगा? ए आएगा, और ये 1 घंटे में अपने हिस्से का 7 लीटर पानी भर देगा। तो हो गया 217। अब भी कितना बच रहा है? 7 लीटर। 29 घंटे हो चुके हैं। तो अगले घंटे बी आएगा। ये 1 घंटे में 8 भरता है, भरना कितना हमें? 7 ही। तो कितना टाइम और लगेगा? 7/8। हमें कह रहा है कि घंटों में निकटतम पूर्णांक में भर जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? ये 29 and 7/8। तो कितना टाइम लगेगा इसको? अप्रोक्स 30 आवर्स। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में चुनाव हो रहा है। एक ने 64% वोट उसको मिले हैं, और वो 434 वोटों से जीत गया। देखिए, इसको 64 मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 36 मिले होंगे। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितने का है? 28% का। ठीक है। ये परसेंटेज में 28% का डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या होता है? वही तो हार और जीत। एक को ज्यादा मिले, दूसरे को उतने कम मिले, तो कम या ज्यादा क्या होता है? डिफरेंस। वो क्या होता है? जीत या हार। ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिया है? 434 का, और परसेंटेज में कितना है? 28। हमें पूछा है टोटल, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। 7 से 4 टाइम, 7 से 60, 4 से 25, मल्टीप्लाई करेंगे 50, और फिर 25 into 6। ये आ गया अपना कितना? 150। 1550। अगला देखिए, यहाँ पे करें परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश जो मार्क्स उनको मिले, उनका रेशियो 2:4:9। कह रहा है राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए। रेशियो में तो कितना है? 2। और नंबर कितने? 30। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितने है? 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रेशियो क्या आएगी? 15। कह रहा है राकेश और रमेश के अंक कितने हैं? तो 1 रेशियो की वैल्यू 15 है, तो 4 की कितनी होगी? 60। ठीक है। 9 की कितनी होगी? 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 135। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए,
ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। कह रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वे एक दूसरे का खंडन करते हैं स्टेटमेंट का, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जब सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, बी जब सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा, एक दूसरे के विरोधाभास होंगे। तो ए मान लीजिए ट्रूथ यहाँ पे बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो सच कितनी बार बोलता है? 5 बार। कितने में से? 7 में से। तो ये ए सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा। ये 8 बार सच बोल रहा है तो झूठ कितनी बार बोलेगा? एक बार। कितने में से? 9 में से। प्लस इस बार ए झूठ बोलेगा तो 5 बार सच 7 में से, तो झूठ कितनी बार? 2। और ये सच बोलेगा तो कितनी बार सच? 8। कितने में से? 9। ठीक है। नीचे देखिए दोनों में सेम आ जाएगा 63। ऊपर इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 16 21। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट है 17.75। ठीक है। एक यहाँ पे ये मीनार है, तो मीनार के जब टॉप को इसके टॉप से देखते हैं तो हमारा एलिवेशन एंगल बनता है, इसका मतलब मीनार इससे क्या है? बड़ी है। ये एलिवेशन एंगल दिया 60 डिग्री। मीनार की हाइट है 57.75। ये टोटल हमारे पास है, ये वाली हाइट। हमें कह रहा है कि खंबा जो है उसके फुट से मीनार के फुट, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 17.75 है, माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? 40। यहाँ एंगल कितना होगा? 30। 30 के पास वाली साइड 40 है, तो 60 के पास वाले निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 40√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, करे कार है, उसका जो मार्केट प्राइस पे 12 18 और 25% की छूट है, तो इसके एकल सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? तो एक तो तरीका है a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 वाला, उससे 2 को लेंगे, वहां से 8 आ जाएगी, उसको थर्ड के साथ दोबारा उसी फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा है इनको हम फ्रैक्शन में चेंज करके, 12% हमारा होता है 3/25, 18% यानी 2 से 9 और अपॉन 100 यानी 50, 25 यानी 1/। 25 मार्क प्राइस है और 3 का उस पर डिस्काउंट है तो कितने में मिलेगी? 22। 50 मार्क प्राइस है, 9 का डिस्काउंट तो कितने में मिलेगी? 41। 4 मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट तो कितने में मिलेगी? 3। 2 से 2 टाइम और 2 से 11। ये देखिए कितना आ गया हमारे पास? 2500। ये तो आगे मार्क प्राइस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जितने में वो सेल करे। ठीक है। 41 इंटू 3 करेंगे तो 123। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3531। तो 2500 मार्क प्राइस है, 1353 में वो बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया? तो डिस्काउंट मिला यहाँ पे 1147 का। किस पे? 2500 इंटू 100। तो 0 से 0 हमारी कैंसिल, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 टाइम, इसके बाद 5 टाइम। ठीक है, 125। तो आंसर आएगा 45.88%। अगला देखिए, कह रहे कि कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है, तो उनमें से प्रत्येक जो है वो अपने माल क्रय मूल्य से 30% ज्यादा में वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। लास्ट में इसको 300 में बेचा गया, तो पहले ने कितने में खरीदा? देखिए, या तो आपको डायरेक्ट याद 30% का 3 कमांड तो ठीक है, नहीं है तो आप देखिए कैसे करेंगे। 30% फ्रैक्शन में होता है 3/10। जैसे पहले वाले का 10 कॉस्ट था, 3 का प्रॉफिट, तो 13 में बेचेगा। सेकंड वाले का 10 कॉस्ट है तो 13 सेल होगा। थर्ड वाले का 10 कॉस्ट है तो 13 में बेचेगा। ठीक है, 3 का। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाती है कॉस्ट प्राइस, और ये लास्ट वाले की क्या जाती है अपने पास? सेल। तो 13 का स्क्वायर होता है 219 सेल। सक्सेसिव आपको यहाँ पे लगाना है। तो लास्ट वाला यहाँ पे सेलिंग प्राइस 300 है, जो 2197 की अपने पास वैल्यू है। मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे तो हमारे पास पहले की सीपी आ जाएगी। ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने पास है 3 लाख, इसमें 2197 का भाग देना, अप्रोक्सीमेट हमें आंसर यहाँ पे पूछा है। देखिए पहले जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार हो जाएगा? 1 टाइम। अब 1 से 2 ऑप्शन है, दोनों बहुत आपकी नियर है, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अपन।
तो 2197, तो यहाँ से हमारे पास बचेंगे कितने, 803। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जीरो ले लेंगे, 8003। अब ये दोनों में देखिए आप, 3 और 3, इसका मतलब 3 बार भाग जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2200 होता, उसको 3 से गुना करते हैं तो 6600 होता है, यानी 6600 होता। तो 2200 से कितना कम है, 3। तो 3 बार गुणा करेंगे तो कितना कम हो जाएगा, 9। तो 6600 में से अपन 9 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 6591। ये आ गया 93। 10 में से 5 गए, 5। और 7 में से सिर्फ ये अपने, ये इसको 1 दे दिया, 9 में से 5 गए, 4 आ गया यहाँ पे, है ना। और ये 9 में से 6 गया, 1। एक जीरो और है, तो ये आगे 14,390। अब वापस देखिए, ये जो हमारा मान लीजिए किसके आसपास है, 2200 के आसपास। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 132, यानी 13,200। और 7 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है कितना, 154, यानी 15,400। तो ये जो नंबर है ना, वो इससे क्या है, बहुत कम है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 136.55। ठीक है, अप्रोक्स में, ये हमें इसका पूछा है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अलजेब्रिक टाइप में अपने को दिया, पॉलिनोमियल यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनमें पहले इनके फैक्टर कर लेंगे, फिर जो कॉमन होगा वो हमें देख लेंगे, कॉमन वाले ले लेंगे, फिर जो बचेगा वो ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इंटू करने पे 15 आना चाहिए, ऐड करने पे आपके पास माइनस का 8 आना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा अपने पास -5, एक हो जाएगा -3। तो यहाँ एक आएगा x-5 और एक आएगा अपने पास x-3। इसके ये दो टुकड़े होंगे। यहाँ पे देखिए 6 है, इंटू ऐड करने पे -5 और इंटू करने पे 6 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होंगे, -3 होगा, -2 होगा। जब इंटू करेंगे +6, ऐड करेंगे -5, तो ये होगा x-3 और ये हो जाएगा x-। तो x-3 दोनों में है, बाकी बचा x-5, ये आ जाएगा, x-3 ये आ जाएगा, और x-2 ये आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया कि 3 kg चावल का जो प्राइस है वो 180 रुपीज है। अब कह रहा है 8 kg चावल का मूल्य 5 किलो दाल के बराबर है। देखिए, 8 kg जो राइस है इसका प्राइस इक्वल है 5 kg जो पल्स है उसके बराबर है। ठीक है, यहाँ से यदि हम रेशियो की बात करें इनके प्राइस की, तो ये आ जाएगी कितनी, 5/8, यानी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास क्या है, राइस पल्सेज हमें दी गई है। ठीक है, तो पल्स के जो साथ है ना, वो तो आ जाएगा किधर, राइस की तरफ, और राइस के जो साथ है वो आ जाएगा कितने, पल्स की तरफ, उल्टा करना, क्योंकि बराबर दिए। फिर कह रहे हैं 15 kg दाल का जो प्राइस है वो 2 kg चाय के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो दाल के साथ तो 15 है, ये तो आ जाएगा इधर टी की तरफ, और टी के साथ जो है वो आ जाएगा पल्स की तरफ। उसके बाद करें 3 kg चावल का जो मूल्य है वो 6 kg अखरोट के मूल्य के बराबर। यहाँ पे देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 kg टी इज इक्वल टू द 6 kg वॉलनट। यहाँ पे चावल में चाय है, तो चाय के साथ तो कितना है, 3। तो ये तो अपने पास वॉलनट की आ जाएगा कितना, 3, और वॉलनट के साथ 6 है, वो आ जाएगा इधर। अब हमें पूछा है कि 10 kg अखरोट का मूल्य क्या होगा। तो हमें दिया किसका, राइस का, और पूछा कितना है, वॉलनट का। तो बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो इन दोनों का हम रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आ जाएगा 5 × 2 × 6, वॉलनट का हो जाएगा 8 × 15 × 3। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। 2 × 2 4, और 4 से 8 हो जाएगा 2 टाइम। तो ये रेशियो आ गया 1:6, प्राइस का, किसका, राइस का और वॉलनट का। अब राइस की यहाँ पे प्राइस हमें दी गई, 3 kg का 180 है, तो 1 kg का कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg का प्राइस आ गया 60 रुपए। एक की वैल्यू 60 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 360, मल्टीप्लाई कर देंगे 360। तो 1 kg वॉलनट की कीमत है 360। 10 kg के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, अगला देखिए, तो ये हमारे इस पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए हैं। ओके, आप इसको साथ साथ जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं दोस्त रिलेटिव, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।